Today, by the grace of God, we are going to talk about the Galatians 2:20 life. I gave you a scripture, Galatians 2:20. We are talking about a special kind of life that is living for Jesus Christ, living outside the ability of a human being. आज हम गलतियों की किताब में से दूसरा बाब और उसकी 20 आयत में से देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है कि यीशु मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं. Can you read for us Galatians 2:20? Yes. Thank you. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस समय जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदावंद के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत का हवाला कर दिया. आमीन. Amen. So first of all, the Bible says, I am crucified with Christ. So आज हम सब go on. ओके आज हम सबसे पहले देखते हैं कि खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि हमें अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जो है वो करना है. So if I am crucified with Christ, it means that I am dead. हमें खुदाम यीशु मसीह के साथ अपने आप को मसलूब करना है और जैसे मुकद्दस पौलुस ने कहा कि अब मैं जिंदा ना बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है. हमें अपने आप को मारना है और मसीह में हमें आपको जिंदा रखना है. So if I am dead and I'm still alive in this world, then it's not me that is living anymore. अगर हम खुदाम में अपने आप को मारते हैं तो फिर हमें नई जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी देता है. इसलिए जरूरी है कि पहले हम अपने आप को उसमें दफन करें और फिर नई जिंदगी में हम शामिल हो सकेंगे. But Paul says, I live this life by the faith of the Son of God. मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारा हूं ये सिर्फ खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने के वसीला से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं. That means you can try now to make me angry. It is no longer me, I am dead. ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को मसीह पर ईमान रखते हुए तो जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, इसी तरह आज शाम हम भी अपने इसी ईमान का इरादा करें और खुदावंद से कहें बल्कि दुनिया के सामने इस गवाही को रखें कि अब हम जिंदा नहीं हैं बल्कि मसीह हम में जिंदा है. Hallelujah. You will not get a human reaction. You will get the reaction of the Son of God. आज हम इंसानी रवैयों को देखेंगे और फिर देखेंगे खुदा के बेटे का और रवैया इंसानों के साथ क्या था. Because I don't have my own life in the flesh. My life in the flesh now is the life of the Son of God working in me. साड़ी जड़ी ये जिंदगी है कोई अहमियत नहीं रखती लेकिन अहमियत साड़ी जिंदगी च खुदा दे बेटे यीशु दी जड़ी जिंदगी है वो जड़ी जिंदगी सानू देंदा है वो अहमियत रखती है. ए साड़ी जिंदगी एक फानी जिंदगी है, एक खत्म होने वाली जिंदगी है ते खुदा दा बेटा सानू हमेशा दी जिंदगी देंदा है ते ओदा वारिस बनांदा है. How can we get this Galatians 2:20 life working in us? हम खुदाम के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं ये गलतियों के नाम का जो खत है वो हमें क्या आज शाम सिखाता है, हमें किस तरह आगे बढ़ना है. I would like us to look at the book of John, chapter 15.
from verses 1 to 7. आए हम खुदाम के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना और रसूल का अंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी पहली 7 आयत को देखेंगे। You can read. ओके। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उसके कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हुए। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं तुम मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। Amen. Jesus says, I am the vine. खुदाम यीशु मसीह फरमाता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। But who is Jesus? खुदाम यीशु मसीह इस तरह क्यों कहता है? Jesus is the Word of God, according to the book of John chapter 1 verse 1. यीशु Jesus मसीह is the Word of God. खुदाम यीशु मसीह दर हकीकत खुदा का जिंदा कलाम है, और वही आज हम खुदाम के मुकद्दस कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजीली बयान में उसके 15वें बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं। And this Word of God was God and is still God. खुदा का जिंदा कलाम है और खुदा आज आप लोगों से हम कलाम। But then, according to John chapter 1 verse 14, this Word became flesh. He took human flesh and began to live with us. मुकद्दस यूहन्ना के अंजीली बयान में खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। जो डाली मुझ में कायम रहेगी, अगर तुम मुझ में कायम रहो तो बहुत सारा फल लाओगे। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं Now, वजूद रखते या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। amen. God in human flesh was called the Son of Man. Once again, Jesus, who is God in human flesh, as a human, he was called the Son of Man. दर हकीकत खुदा जो है वो अपने बेटे यीशु के रूप में, दर हकीकत वो खुदा है लेकिन वो यीशु के रूप में इंसानों के दरमियान मौजूद है। Then, as the Son of Man, he began to call his heavenly form Father. That means, let me explain. Jesus, as he took human flesh, that means God took human flesh. He became the Son of Man. But he has his heavenly form, the spiritual form that is still in heaven. And he began to call that same form Father. So God in human flesh was calling God
in the heavenly form, Father. Do you understand? Yes. खुदावंद अपने कलाम के वसीले बल्कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारी तमसील के वसीला से अपने बाप के कलाम को, अपने अल्फाज को तमसीलों के साथ, इंसानों के साथ उसने उसको बांटा, उसने सुनाया ताकि हम जान सकें। लेकिन दर हकीकत जो इंसान से है वो उसकी शरीर में गुनाह शामिल है, वो करता जाएगा, लेकिन जो खुदावंद में है That's why in John chapter 15 verse 1, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह शामिल है, क्योंकि वो आसमान he said, Yes. Repeat again. I am the true vine, and my Father is the husbandman. अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। That means that my Father is the vine dresser, the one that takes care of the vine, of the tree. Yes. खुदावंद यीशु कहता है कि दर हकीकत जो है वो जैसे मैं हूं, इस तरह मेरा बाप जो है वो अंगूर का दरख्त है, मैं उसमें डाली हूं, फिर आगे आप मेरी जो डालियां हैं वो बनेगी। इस तरह हमारा एक जो सिलसिला है वो जुड़ा रहेगा। When we say that we are in Christ, we want to understand who are we in. अगर हम खुदा यीशु मसीह में हैं, या पर मैं अपनी बात दोहराना चाह रहा हूं कि हम मसीही होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मसीह में होना ये हमेशा की जिंदगी की यही गारंटी है कि मसीह यीशु में होना हमारे लिए लाजिम है। The Bible said that through Jesus Christ, everything was created. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि दुनिया में जो कुछ भी वजूद में आया, जो कुछ भी बनाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ खुदाम यीशु मसीह के वसीला से और खुदाम यीशु मसीह के लिए उसे तख्लीक किया गया। So Jesus says, I am the main branch of the main tree, and you are the branches. इसलिए खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। And we know if we have a tree and a branch is drying up, normally we cut that branch off. खुदाम कलाम में लिखा कि जो डाली फल नहीं लाती या वो उस दरख्त के साथ, तने के साथ पवित्रता ना रहे, वो सूख जाती है और फिर से काट डाला जाता है और फिर वो उसका मुकद्दर जो है वो आग हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इस डाली का उस तने के साथ जुड़ा रहना, यही उसकी जिंदगी की अलामत है। That's why in verse 2 he says that whenever a branch does not bear fruit, normally he will cut it, trim it, so that it can begin to produce fruit. यही वजह है कि इसी हवाले 15वें बाब की दूसरी आयत में लिखा कि जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, उससे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल ला सके। But in verse 3 he gave us a secret. इस तरह हम तीसरी आयत को देखते हैं कि अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हुए हो। This is the secret of how to connect to the tree, which is Jesus Christ. आज जो खास बात है, जो भेद की बात है, जो वो ये है कि खुदावंद में कायम रहना हमारी जिंदगी की गारंटी है, जिंदगी की जमानत है कि हम खुदावंद में कायम रहें। He says that you are clean through the word
of God. You are clean through the word of God. हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम के वसीला से पाक और साफ होते हैं। हमारी सारी नजासत जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से साफ होती है, उससे धोकर हमें बर्फ की मानंद सफेद बना देता है। And this is the word that Jesus has spoken. ये खुदाम यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से इन अल्फाजों को, इस कलाम को बयान किया। So if you follow the word, then you are clean from the pollution of this world. आज हम इस दुनिया की सारी गंदगी से, सारी नजासत से कैसे पाक साफ हो सकते हैं? सिर्फ खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम पाक और साफ हो सकते हैं। इस दुनिया की सारी नजासत से, सारी आलूदगी से हम खुदा के कलाम के वसीला से पाक और साफ हो सकते हैं। वही हम सबको अपने पाक खून से धोकर बिल्कुल 100% क्लीन करता है। So it means that the word sanctifies you. The words of God sets you apart for Jesus Christ. खुदा का कलाम जो है वो हम अपने खुदा के बेटे के वसीला से इस बात की गारंटी देता है कि हम उसके वसीला से पाक और साफ हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उसमें कायम रहें, क्योंकि वो कहता है कि जो डाली मुझ में कायम रहेगी वही फल ला सकती है, जो मुझ में कायम नहीं रहेगी वो सूख जाएगी और उसे काट डाला जाएगा और लोग उसे आग में जला देंगे। Amen. So then Jesus began to say that if you do not stay in the main tree, if you don't abide in me, you cannot bear any fruit. But if you abide in me, then you can bear a lot of fruit. अगर हम उस जो अंगूर का हकीकी दरख्त दर हकीकत यीशु मसीह है उसमें कायम रहेंगे तो हम बहुत सारा फल ला सकते हैं। अगर उसमें कायम नहीं रहेंगे तो फिर हम कुछ भी फल नहीं ला सकते, सूख जाएंगे और फिर मालिक जो है वो उसे काट डालेगा और उसका मुकद्दर हमेशा हमेशा की जलने वाली आग हो जाएगा। अगर फल चाहते हैं तो फिर उसमें कायम रहना हम सब के लिए लाजिम है। So through the word that he has spoken to us, our spirit is clean. Our soul receives strength to bear fruit. अगर हम रूह और ईमान के साथ खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर हम रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा फल ला सकते हैं और हम खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं। What are these fruits that we're talking about? What are these हम fruits? बात कर वो है क्या, वो फ्रूट है क्या, वो फल है क्या? The character, the life of Jesus Christ. खुदाम के कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का, वो फल जैसा यीशु मसीह का किरदार है हमारी जिंदगियों का, अगर किरदार वैसा है तो यही दर हकीकत वो फल है जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। That is why we read Galatians 2:20. यही बात मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के नाम खत उसके दूसरे बाब उसकी 20वीं आयत में कहता है। That is how we can be crucified through the word of God. You know, in Galatians 2:20, लूप करना है अपने आप। यस,
I read that once again. No, you don't need to read. Because in that Bible Okay. verse, the Bible said that we died, we were crucified, as if we died on the cross with Jesus Christ. ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी तमाम जिस्म अपने आप को उस सलीब पर कुर्बान कर दें, ताकि हम मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह, खुदा की इस कलाम की तरह ये कहें कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। Because we died with Jesus Christ, we begin to have the mind of Christ. यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह जब मसलूब हुआ, वो मर गया, दफन हुआ और एक नई स्पिरिट के साथ इस दुनिया के लिए वो जी उठा। We begin to live in the will of God. और हमें भी वो अगर जिंदा है तो खुदा की पाक मर्जी, वो जिंदा हुआ और खुदा की यही मर्जी है कि आज हम सब भी मसीह के साथ दफन हो और उसी की मर्जी के साथ हम फिर मसीह की तरह जिंदा हो। We begin to overcome darkness even as Jesus overcame. हम उसी तरह जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने इस तारीखी फतह पाई, कब्जा किया, अगर हम अपने आप को यीशु के साथ मसलूब करेंगे तो हम भी इन सारी तारीखियों पर, अबलीस की सारी इस नापाकी पर हम फतह पा सकते हैं। We begin to shine as light in this present world. Yeah. तुम दुनिया के नूर और इस की तरह, इस रोशनी की तरह चमकाना है ताकि इस दुनिया से अंधेरा खत्म हो सके। आमीन, आमीन। That's why Jesus said that you are like a light that is put on a table that gives light to everybody. इसलिए खुदा यीशु मसीह कहता है जो चिराग है उसे चिराग मेज के नीचे नहीं बल्कि उसको ऊपर रखा जाता है ताकि दुनिया ठोकर ना खाए। और इसी तरह हमें भी अपने आप को इस दुनिया में उस चिराग की तरह, उस रोशनी की तरह दुनिया के सामने चमकना है ताकि दुनिया ठोकर ना खाए। उस रोशनी के Yeah. You are like a city on a hill that cannot be hidden. आपने उस रोशन जो चिरागदान है उसके ऊपर रहना, तक नीचे हमने छुपकर नहीं रहना ताकि कोई प्रॉब्लम जो लोगों को उनके सामने कोई प्रॉब्लम जो है ना वो ना आ सके, वो रोशनी में चलें ताकि वो ठोकर ना खाएं। In the Galatians 2:20 life, you do things the way Jesus would do it. गलतियों का दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत हमारे सामने बहुत खूबसूरत एक नमूना है। मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी साफ गोई के जो अब जिस समय जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। You become a true ambassador of Jesus Christ on this earth. हम इस दुनिया में मशीर हैं, सफीर हैं, लेकिन खुदाउन यीशु मसीह के वसीला से उसी के ताबे होते हुए हम इस दुनिया में उसके जिंदा गवाह हैं। When demons see you, they will see the character of Jesus Christ and they will become afraid even before you talk.
आपकी जबान से, आपकी गुफ्तगू से, आपके किरदार से इस दुनिया के सामने, अबलीसी कुव्वतों के सामने यीशु का किरदार हो, जैसे खुदा कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। हमें वैसा ही किरदार अपने आप को अपनाना होगा। The words from your mouth will come with authority because your flesh is dead, crucified, and the life that you're living is the life of Christ. अगर हम अपनी जबान से इस बात का इकरार करेंगे कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मसीह के साथ जिंदा हूं, वही जिंदगी जो खुदा यीशु मसीह ने अपने जी उठने के वसीला से मुझे दी, मैं उस जिंदगी के साथ इस दुनिया में जिंदा हूं। Sin will not have dominion, will not have authority over you because it never had authority over Christ, and you are now living the life of Christ. दुनिया का कोई भी इख्तियार, अबलीस की कोई कुव्वत आप पर इख्तियार नहीं रख सकती। अगर हम खुदा यीशु मसीह में हैं तो फिर यीशु का दिया हुआ इख्तियार हम इन सब पर हुकूमत कर सकते हैं, सब पर आपकी हुक्मरानी कायम रहेगी अगर आप मसीह यीशु में हैं। And just as Jesus said, you will also say, the prince of this world comes and has nothing in me. खुदा यीशु मसीह ने बताया कि वो इस दुनिया में एक अमन की अलामत बनकर आए और अमन खुदा यीशु मसीह के ही वसीला से कायम है। I want you to know who you are. You are children of God. आप अपने आप को जानते हैं कि आप कितने खास लोग हैं कि खुदा ने आपको चुना है। आपने खुदा को नहीं चुना बल्कि उसने आपको चुन लिया। आप चुने हुए लोग हैं, आम लोग आप नहीं हैं। You are priests of the Most High God, and our high priest is Jesus Christ. आप सब खुदा के बहुत ही बरगजीदा लोग हैं। खुदा ने आपको चुना है। You have authority to destroy the works of Satan. आप इब्लीस की सारी कुव्वतों को खत्म कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने आपको ये अपने बेटे यीशु के वसीला से ये इख्तियार बख्श दिया है। That authority will work well in your life when your obedience in God is complete. आप खुदा जो खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से हम सबको दिया है, उससे बड़ी कुव्वत के साथ, बड़े इख्तियार के साथ उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। From today, begin to meditate on the word of God and let the word of God crucify your flesh so that Jesus will arise in you. आज इस दिन में, इस शाम में हमें अपने आप को बड़ी ही ताबेदारी के साथ खुदा के सामने झुकाना है और इस बात का इकरार करना है कि अब मैं ख्वाहिशों को सलीब पर मसलूब कर दिया है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। Then you can say, क्या आप इस तस्वर को या ये जो फलसफा इसको समझ रहे हैं कि आज मेरे लिए खास बात इस खुदा के कलाम में क्या है? Then you can say the same thing like Paul. It is no longer me that is living. इस
जिंदगी को जो खुदा ने आपको दी, इसका तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जिंदगी है। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, carry on. We can say Jesus in us, and He is our Savior, and He's a true tree, and we are all His branches. He's a true vine. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I would like to pray for the people. आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। सिस्टर पूछ रही हैं कि आप क्या समझते हैं कि खुदावंद यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है और यीशु हमारी जिंदगी में है, वो हमारी जिंदगी में नजर आ रहा है। आप तालियों के साथ कह सकते हैं हालेलुया। Amen. Is there a way I can see the people when I pray for them? Yes, you can see, but here is a volume problem. Is there a way you can turn the In this camera way, and turn the? Can yes, you yes, turn yes. the laptop so I can see Yes. them when I pray for them? सारे उधर आगे खड़े हो जाओ प्लीज, जल्दी। It's just to turn it around so that it can. Yes, yes, I will turn around. Okay. I will pray for everybody. सभी खड़े हो जाएंगे। Yes, yes, you can pray for And everybody. after that, I will pray for the family that have the birthday, the child that has the birthday. Yes, sister, you can see the people. Yes, yes. Yeah, you can leave the camera in there like that so I can see the people. Yes. Yeah. You can leave it like that so I can see the people as I pray for them. Yes, yes. सिस्टर कह रहे हैं कि आप अपने हाथों को बढ़ाएं, आसमान की तरफ बुलंद करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगी। Amen. Father, in the mighty name of Jesus. खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में हम अपने आप को उसके ताबे करें। I pray for these people that have gathered before you. मैं आज शाम आप सबके लिए दुआ करना चाह रही हूँ कि खुदा सबको छुए। They have not come to a man, but they have come to you. अबलीस आपकी जिंदगी में कोई इख्तियार नहीं रखता, बल्कि आप अबलीस की तमाम चालाकियों और उसकी मकारियों पर आज उस पर इख्तियार रखिए। I ask that angels be given to each one of them now according to what they need. खुदा उनके फरिश्ते आपके चारों तरफ खड़े हैं, वो आपको छुएंगे और आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करने के लिए खुदा के हजूर खड़े हैं। For anyone that needs healing, let healing angels be given to them and let their body be healed now in Jesus' name. खुदा के फरिश्ते आपको शिफा नहीं दे सकते, बल्कि आपके तमाम बीमारियों से आप यीशु नाम से ही शिफा पा सकते हैं। फरिश्ते सिर्फ आपकी निगहबानी के लिए मुकर्रर हैं। Some of them may need things like food and money. Father, I ask for angels of provision, and Father, I ask that their need is met now in Jesus' name. हम खुदावंद में कायम रहें और बहुत सारा फल जो है वो हमारी जिंदगियों से आए, ताकि और लोग उसमें शामिल हो सके। Father, any pain in any part of the body, I command pain to leave now in Jesus' name. जिस्म की तमाम दर्दों तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि इन बदनों में से निकल जाएं। I command the blind eyes to open now and the deaf
ears to Hallelujah. begin to Praise hear the Lord. in Jesus' name. मैं Hallelujah. आज सारी नजर की कमजोरी को, हर किस्म के मोतिया को यीशु के नाम से हुक्म देती हूं कि इन बदनों में से ये अंधेरा, नजर की कमजोरियां जाती रहें। I command arthritis or any pain in the joints to disappear. Go in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. मैं Praise. तमाम जोड़ों की दर्दों खुदावंद को, ऐसा ही हो, खुदावंद हर ऐसा किस्म के दर्द Please, को please. यीशु के नाम से आज हुक्म देती हूँ Holy कि Spirit, इन touch the बदनों में people. से Hallelujah. निकल जाएं, क्योंकि ये यीशु के खून खरीदे हुए बदन हैं। I command high blood pressure to come down, and I command the blood pressure of anyone affected to be normal according to creation in Jesus' name. Amen. मैं Hallelujah. आज यीशु के उस कुदरत वाले नाम में इस हाई ब्लड प्रेशर को हुक्म देती हूँ कि यीशु के नाम से अपनी नॉर्मल हालत में ये ब्लड प्रेशर चला जाए, ताकि उसका बेटा इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। Let diabetes be healed in Jesus' name. Let the blood sugar become normal in the mighty name of Jesus Christ. Amen. आज शाम हम यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में हर किस्म की शुगर को, बल्कि जो ब्लड शुगर है उसे भी हुक्म देते हैं कि इन बदनों में से निकल जाए। ऐसा ही हो, खुदा। I command any heart disease to disappear, and I command the heart and the lungs to be normal in Jesus' name. मैं आज शाम यीशु के जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में तमाम दिल के बीमारियों को हुक्म देती हूँ कि इन बदनों में से निकल जाए। I command ulcers and kidney diseases to go in the mighty name of Jesus Christ. Jesus ऐसा ही हो, यीशु नाम आज से शाम हम truly यीशु praise. के जलाली और शफा देने वाले नाम से इन तमाम गुर्दों की बीमारियों को हुक्म देते हैं कि इन बदनों में से निकल जाएं और Yes, गुर्दे Holy Spirit, truly, अपनी truly, असली truly. हालत में काम करना शुरू कर Hallelujah. दें। Praise the Lord. The price for your healing was paid 2,000 years ago when Jesus came in the flesh and rose again for your justification. Yes. खुदावंद के जलाली नाम में आप अपनी सारी बीमारियों पर फतह पाएं, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है, वो शिफा का मंबा है। सारी शिफा उस यीशु नासरी से सादर होती है। I ask the voice of the blood of Jesus Christ to speak over all of you, and this evil that is passing by shall not touch you in Jesus' name. आज हम यीशु के लहू में आप सबको डिप करते हैं, ताकि आपके बदनों की सारी बीमारियां उस जलाली यीशु के पाक लहू से जाती रहें और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। You are healed in the mighty name of Jesus. आप Hallelujah. यीशु के नाम से शिफा पाएं। Hallelujah. You will live and not die. You will live to declare the glory of the Lord in the land of the living in Jesus' name. आप हमेशा की जिंदगी पाएं, जो आपकी जिंदगियों से हमेशा इज्जत और जलाल मिलता रहे, और हम मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह कहें कि अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजार रहा हूं, वो यीशु पर ईमान लाने के वसीला से ये जिंदगी गुजार रहा हूं। Amen. 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 Who is the birthday girl? The birthday girl.
Because due to lockdown, we could not take the cake. It is a very No, sad for us. I wanted to pray for the girl. The girl. Yes, you can pray for them. Yes. This is a young boy. Today his birthday, and you can pray for them. Okay, that's the person that has the birthday. Yes. Okay. Father, in the mighty name of Jesus, I commit this young man into your hands in Jesus' name. Father, his destiny is established in the mighty name of Jesus. The enemy cannot touch it in Jesus' name. His life is sealed in the mighty name of Jesus. He shall grow from glory to glory in the mighty name of Jesus, and he shall not follow the pathway of the enemy, but he shall follow the pathway of Christ in the mighty name of Jesus. And that purpose for which you brought him into this world, that purpose that you declared over him from the foundation of the world, before he came into his mother's womb, that purpose shall be established in Jesus' name. I rebuke the enemy. Touch not this one in the mighty name of Jesus. Father, I hand him over to you, oh God, in the mighty name of Jesus, because his destiny is in the palms of your hand. Arabashiha yarabakusiha yurubahashika habaha rusika bashika rabaha. Father God, nothing shall touch his destiny in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, sister. Yeah. He's saying thank you, sister, for pray for her for his because very sorry. I want to join with cake ceremony, but due to lockdown, we cannot take the cake. So we are very happy today, and your message was very blissful. Really, people are very blessed from your message, and I hope next time we again meet online, and you will deliver the message. And please remember in your daily prayer our church and all the brick kiln factory area, and remember all the vulnerable children and unreached people. Okay, I do remember them by the grace of God. Yes. I wanted to send them some help, but I'm still expecting some money to clear in my account. And because, I do my own business. And when this thing happened, all my businesses, they were locked up, all the places. Okay, no matter, sister, no matter, no matter. But due to lockdown, every work has been stopped, and people are very, very sad in these days. And the bad condition is running in these days. Therefore, I send you the request for food package. But please remember in your prayer, and God will provide them the food from heaven. Okay. So no problem. Let me speak to Pastor Gola, because I want to call him on his phone. I want to know whether he has his phone. I don't want to talk to him in public. I'll talk to him alone. Can I speak to Pastor? Yes, you can speak to Pastor Gola. Okay. Yes, sir. Yeah, Pastor Gola. Yeah, I'm going to call you on your phone. I'm going to call you on your phone. Yes, Danish, give me. Okay, sister. Yes, he's saying. He's saying I will give you the Pastor Golam number, and you can call alone. No, I have his messenger. Yes. Yeah. So if he has internet, I can call him on Messenger and send him some information on Messenger. Okay, you can call on Messenger. He have Messenger and he have net. When you feel free, you can call. Yeah, I will call him now. I will call him now. He can go to a room
I'll call him now, but I will stop the call unless somebody wants to talk. Okay, as you wish. Okay, as you wish. Okay, is there anybody who wants to say anything? If not, I can cut the call. Did you ask them if anybody wants to say anything in the congregation? Ask the people if anybody wants to say anything. Yes. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਨਾ। ਸਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Salam. She's saying shalom. Shalom. तो मेरी बेटी में सिर में दर्द है, ते बहुत बुखार भी है, नज़ला जुकाम खांसी भी है, सिद्धों में Her daughter feeling headache and she requests you please pray for feeling headache and also a face allergy. And also Allergy. what kind of allergy? Reaction. To Skin reaction. okay. Is it still there or is it gone? She's not here. She's at home because we cannot gather the crowd. Okay, Yes, Father, she's use at her home. as a contact point for her daughter in the mighty name of Jesus. Father, we send the word of healing to her wherever she is now. In the mighty name of Jesus that cannot fail, I command the headache to go in Jesus' name, and I command that allergy to stop in the mighty name of Jesus. Receive your healing in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, sister. Thank you for giving us time, because in these days you are very busy. And here is a young boy. He want to share his testimony. Okay. हेलो सिस्टर। Hello. Yes, it's a very beautiful for us, because he is saying through your message and through your prayer he has been blessful. Amen. God bless you more. In Jesus' Yes. name. Amen. His name is Asgar, and his request is please remember in your daily prayer. And he is also serving for the Jesus Christ in the mighty name of Amen. Jesus. Amen. Praise God. Be blessed in Jesus' name. In every area that you need blessing, let the angels of God assist you and bring everything that you need in the mighty name of Jesus. And let this blessing touch your family in the mighty name of Jesus. You shall shine from glory to glory in Jesus' name. And let the word of God in you begin to increase, begin to receive a hunger for the word. And as you continue to read the word, you grow from glory to glory, and your voice will be heard in different lands in Jesus' name. Through your voice and the work of your hands, many shall be blessed in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you. He's saying thank you, thanks for prayer. Okay.
Okay, bye bye. और गल करांगा जी, आओ जल्दी, और टाइम नहीं है। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ Okay. She's saying when you are praying for the ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ Hello. Hello. Yes, sister. Due to signal problem, Yeah, she's now saying. I can hear you. Now I can hear you. So what happened to her? Oh, there's signal problems. Yeah. This lady's testimony is when you are praying for all the people, she's feeling pain in her kidney, but when you are praying for the people, she has been healed in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Our God is a healer. That's one of So the things. thanks, sister, for giving us Okay. time. Okay, thank you. Okay, bye bye. Okay, thank you. Okay, Bye bye. bye bye.